हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी यानी कि बेचैनी एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। कोविड-19 पैंडमिक के बाद एंजाइटी के केसेस कई ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक स्टडी बताती है कि इंडिया में 88% लोग ऐसे हैं जिनको कि एंजाइटी है। अगर एंजाइटी के डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो हमें समझ में आता है कि या तो बेचैनी होना या घबराहट होना, यही हम समझ पाते हैं। लेकिन सिर्फ यही मतलब नहीं है एंजाइटी का। एंजाइटी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, कई सारे पहलू हैं इसके। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम यही जानेंगे कि एंजाइटी क्या होती है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेल्दी लिविंग में डॉक्टर अभिलाषा के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आई एम श्योर कि ये वीडियोस आपके काफ़ी काम आएंगी। अब देख लेते हैं कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, एक नॉर्मल फिनोमिना है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आपका कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो उससे पहले थोड़ी बहुत घबराहट होना, थोड़ा नर्वसनेस होना, ये तो सामान्य बात है। लेकिन जब ये एंजाइटी, ये घबराहट हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब चिंता की बात हो जाती है। किसी भी एडवर्स सिचुएशन से डील करने के लिए हमारी बॉडी में एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जिसको कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब भी हमें लगे कि कोई हमें जिस्मानी या जहनी कोई ख़तरा है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और वो बॉडी को फ्लाइट या फिर फाइट मोड पे डाल देता है। मतलब या तो आप उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, या फिर आप फ्लाइट मतलब भाग सकते हैं उस सिचुएशन से और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स हो गया बॉडी का। लेकिन अब हम कहते हैं कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप कब लेती है, कब ये खतरे की बात है या कब ये चिंता की बात है। अगर बोलूँ तो चिंता की बात तब है जब आपको कोई नॉर्मल सिचुएशन में जाने में, सेफ सिचुएशन में जाने में भी आपको घबराहट हो, डर लगे, हिचकिचाहट हो, तब हम कहेंगे कि इस इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्योंकि जो माहौल है आसपास का वो सेफ़ है और ऐसा सिर्फ इस पेशेंट को लग रहा है कि ये उसके लिए अनसेफ है। एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे कि लिफ्ट में ट्रैवल करना। लिफ्ट में लाखों लोग ट्रैवल करते हैं रोज़। आपके ऑफिस का लिफ्ट है या आपकी सोसाइटी का लिफ्ट है, कई सारे लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लिफ्ट में चढ़ने में घबराहट होती है। बस में ट्रैवल करना, प्लेन में ट्रैवल करना, या फिर अगर इमोशनली बोला जाए तो क्लास में कई बच्चों को होता है वो उठ के क्वेश्चन ही नहीं कर पाते टीचर से। जबकि ऐसा नहीं है कि टीचर ने कोई मारा है उनको या बहुत ज़्यादा डांटते, बेइज्जती करते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया है, खुद ही ये धारणाएँ बना ली है कि अगर मैं टीचर से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं अपने बॉस से कुछ पूछूंगा तो वो मेरे को बहुत ही डांटेंगे या मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेंगे और उनको इमोशनली हर्ट करेंगे। तो वो एंशियस हो जाते हैं बॉस से बात करने में, मीटिंग्स में बात करने में। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो स्टेज पे नहीं जाके बोल पाते, स्टेज फ्राइट जिसको हम कहते हैं कि स्टेज पे चढ़ के बात करने से उनको बड़ा डर लगता है। तो अगर ये जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, एक आध एपिसोड नहीं मल्टीपल एपिसोड हो रहे, और इससे आपकी नॉर्मल लाइफ पे असर पड़ रहा है, आपकी डे टू डे लाइफ पे असर पड़ रहा है। अगर कोई बच्चा है तो उसके एकेडमिक्स पे असर पड़ रहा है। अगर कोई आप ऑफिस जाते हैं तो आपके काम पे उसका असर पड़ रहा है, तो उसका हम कहेंगे कि अब ये एंजाइटी ने एक एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लिया। अब बात कर लेते हैं एंजाइटी के सिम्टम्स की। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है पैल्पिटेशन, यानी कि दिल का तेज़ तेज़ धड़कना। आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, आपको अपनी धड़कनें खुद फील हो रही है। हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं लोगों के, कई बार घबराहट के कारण पसीना आने लगता है। और जब ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में हो जाती है तब क्या होता है कि तब एक पैनिक अटैक भी आ सकता है। ये रेयर कंडीशन है, बट ये भी देखा गया है लोगों में कि उनको पैनिक अटैक आ जाता है। और पैनिक अटैक बिल्कुल हार्ट अटैक को मिमिक करता है। जैसे कि हार्ट अटैक में जो सिम्टम होते हैं कि घबराहट होता है, सांस नहीं आती है, बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल बदहवास हालत में हो जाता है कि अब बस जान निकलने वाली है। तो इतने सीवियर सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। दूसरा, अगर वैसे डे टू डे लाइफ की बात करें तो पेशेंट क्या करता है कि
अब जो सिचुएशन को उसको पता चल गया है, दिमाग को पता चल गया है कि इस सिचुएशन में जाने से घबराहट होती है, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने लगता है। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ द सिचुएशन हो जाती है। एंजाइटी एक साइकिल के फॉर्म में हो जाती है। पहले आप एक सिचुएशन में गए, वहाँ पे आपको एंजाइटी हुई, फिर आपने क्या किया, उस सिचुएशन को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें कंटिन्यूअसली चलती रहती है कि अगर मैं इस सिचुएशन में जाऊँगा तो मेरे को एंजाइटी होगी, तो मत जाओ, ख़त्म करो। तो और फिर आप वो सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है। एडवांस केसेस में क्या होता है कि आपकी डे टू डे लाइफ पर भी असर पड़ने लगता है। आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, या कभी इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो फिर पूरा दिन आप वही सोचते रहते हैं। आपकी नींद ख़राब हो सकती है, स्लीपलेसनेस के डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसके बाद आपके खाने पीने के रूटीन आप बदल देते हैं। लोग इतना चिंताग्रसित हो जाते हैं कि खाना पीना छोड़ देते हैं, भूख नहीं लगती है, फिज़िकल सिम्टम्स आने लगते हैं, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, बावल्स मूवमेंट्स सही से नहीं हो रहे हैं, आपका वर्क पे असर पड़ रहा है, पढ़ाई पे अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, डे टू डे आपका जो भी लाइफ है, आपकी फैमिली पे असर पड़ रहा है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है एडवांस स्टेजेस में। अब बात कर लेते हैं एंजाइटी के ट्रीटमेंट की। अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में नहीं है और अभी शुरुआती स्टेज है, तो अपने लाइफस्टाइल और थॉट प्रोसेस में हम कुछ चेंजेस करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कि एंजाइटी के सामने खुद को फुल्ली सरेंडर मत कर दीजिए। बिल्कुल ही मतलब अपने आप को छोड़ मत दीजिए कि नहीं अब तो वो सिचुएशन में जाना ही नहीं है, अब तो वो काम करना ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपके थॉट प्रोसेस ही है कि हमने खुद से ही सोच के ये चीज़ बना ली है कि इस चीज़ से हमें नुकसान होगा या इस चीज़ से हमें ख़तरा है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि एकदम ही बिल्कुल ही सरेंडर मत हो जाइए, अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कीजिए। ठीक है, वो सिचुएशन एक अलग चीज़ हो गई, उसके अलावा भी आपकी एक लाइफ है, उसमें अपना जो भी आपका नॉर्मल रूटीन है, आपका टाइम से सोना है, आपका खाना है, नॉर्मल घर का खाना, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिकल केसेस में एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे कि आपको अच्छा फील होता है। तो अपना एक रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए। जो भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, लव्ड वंस है, उनसे बात कीजिए, कॉन्वर्सेशन कीजिए, जनरल कॉन्वर्सेशन कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी परेशानी का ही जिक्र करें, बार बार उसको भी रिपीट मत कीजिए, जनरल कॉन्वर्सेशन कीजिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ़ोन में, व्हाट्सएप में या चैट करने की जगह फिज़िकली जाकर मिलिए। उससे भी आपके हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। सेकंड, पेन इट डाउन। नोट कीजिए आपको किस चीज़ से परेशानी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, आप क्या महसूस करते हैं। जब हम सोचते हैं ना, तो एक के बाद एक थॉट आता रहता है और हम उसको भूलते जाते हैं और नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। आप पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचिए और उसको लिखिए। ये चीज़ हमें नेचर ने गिफ्ट की है कि हम रीजनिंग कर सके, तो उस चीज़ को रीजनिंग कीजिए और एक बार हिम्मत करके अपने खुद सारे डर को दबा के हिम्मत करके, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पर्सन हु इज़ एंग्शियस टू फेस दैट सिचुएशन, लेकिन फिर भी थॉट प्रोसेस भी हमारा है, हिम्मत भी हमें ही करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी है, लड़ना भी हमें खुद ही पड़ेगा। तो एक बार हिम्मत करके उस सिचुएशन को फेस कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये हमें सिर्फ लगता है कि हमारे लिए अनसेफ है, यूजुअली अनसेफ नहीं है। तो एक बार हिम्मत करके उस सिचुएशन को फेस कर लीजिए और जो भी आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखिए, उसको पूरा डिटेल में लिखिए और फिर पढ़ के देखिए कि आप किस चीज़ से डर रहे हैं। उसको लॉजिकली रीजनिंग के थ्रू उन सिचुएशन को एसेस कीजिए और देखिए कि आपका डर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही सेफ़ है, ये सिर्फ आपका वहम है। और एंड में अगर ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही है, आपकी डे टू डे लाइफ पे असर पड़ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प। इसमें कोई घबराने की या डर की बात नहीं है। 2023 है, मेंटल डिजीज़ के लिए आजकल बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए फर्स्ट, जिससे कि वो आपको असेस करके बता सके कि आपको बिहेवियरल चेंजेस चाहिए या फिर मेडिसिन चाहिए। जो भी है ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कोई दवाई लेने से किसी को आदत नहीं पड़ जाती, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों को ये होता है। तो थेरेपी करा के आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। और एक टिप जाते जाते जो मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आपको इमोशनली जो भी फिज़िकली भी एंजाइटी हो रही है किसी चीज़ से,
तो आप क्या कीजिए, 1 गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, नॉर्मल पानी 1 गिलास पानी पी लीजिए और किसी खुली जगह पे चली जाइए, ओपन एयर पे, जहाँ पे थोड़ा पेड़ वेड़ हो या वैसे भी नॉर्मली खुली हवा में आ जाइए। उससे क्या होगा, 2 चीज़ें होगी। एक तो जब आपने पानी पी लिया थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, बॉडी को थोड़ी सी आपको कूलनेस या कामनेस हो गया। सेकंड, ओपन एयर में आने से जब आप आसपास देखेंगे, ग्रीनरी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा एंड उस मोमेंट से आप बाहर निकल आएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।